भक्तमाल की कथा भी सुनिए। नाभादास जी महाराज ने क्या भक्तों की मोतियों की माला पिरोई है। आहा, बहुत पावन चर्चा। भगवान की महिमा गाते गाते तो आनंद आता ही है, लेकिन जब भगवान के भक्तों की चरण रज की चर्चा होती है, प्यारे जीवन मधुर हो जाता है। सखूबाई की कथा आती है। एक सखूबाई थी, तो महाराष्ट्र में पंढरपुर पड़ता है, जानते होंगे आप। विठलनाथ जी महाराज हैं वहां पर। शायद आप लोग अभी दर्शन करने ना पहुंच पाए हो, तो विठलनाथ जी महाराज की बहुत बड़ी भक्ति थी, नाम था सखूबाई। जैसे मीराबाई है वैसे ही सखूबाई नाम है। तो विठलनाथ जी को बहुत मानती थी, बहुत प्रणाम करती थी। हे विठलनाथ जी, कब दर्शन मिलेंगे, कब दर्शन मिलेंगे। दिन रात रटती रहती कि विठलनाथ जी आपके दर्शन कैसे कर पाऊं। समय बीतता गया, सासू बड़ी लड़नी थी उसकी, बहुत लड़ती थी, उसकी पूजा पाठ से बहुत चिढ़ती थी। कभी कभी ऐसे नाते भी मिल जाते हैं जो पूजा पाठ से चिढ़ते हैं। कई बहुएं बहुत पूजा करती हैं तो सासू चिढ़ती है, कई सासू ज्यादा पूजा करे तो बहू चिढ़ती है कि अम्मा तो दिन रात भगवानी की पूजा में लगी रहे। नाटक बनाने लग जाती है, बैठ जाती है खाना बनाने के टाइम पूजा करना। तो समाज है, रिश्ते तो होते रहते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, पर 2 मिनट की कथा है और बहुत प्यारी कथा है। उपस्थित सभी संत जन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मन देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है, संतों का सानिध्य प्राप्त हो और उसमें कथा हो तो उसका आनंद ही अलग है। तो सखूबाई विठलनाथ जी के दर्शन करना चाहती है, पर उसकी सासू हमेशा मना करती है। नहीं नहीं, लोक लाज के लिए उसको रोक देती है। तू घर की बहू है, तुझे विठलनाथ नहीं जाना है। उसके मन में दिन रात चलता, हे विठलनाथ जी, हे विठोबा के घर कब जाऊंगी, कब दर्शन करूंगी। एक दिन संतों की टोली आई महाराष्ट्र से, तो उसने प्रणाम किया और बोला, संतों ने शब्द बोला, देवी आप बड़ी मधुरिम है, क्या नाम है आपका। उसने कहा महाराज जी मेरा नाम सखूबाई है। तो देवी कोई आपकी अरदास हो तो बताओ, हम सभी विठलनाथ जा रहे हैं, आपकी वहां पर प्रार्थना कर देंगे। तो सखूबाई ने कहा, साधु विठलनाथ जी से बस यही कहना कि एक बार मुझे अपने चरणों में बुला ला। भगवान को भनक पड़ी तो संत पधारे ही थे कि भगवान ने क्या किया, सखूबाई की एक सहेली का रूप रख लिया। उधर सखूबाई सास के पास आई, सासू मैया मुझे जाना है, आज संत भी आए हैं। तो सासू ने जब बहुत देखा तो सखूबाई को रस्सी से बांध दिया एक खंभे में। तो जब एक खंभे में बांध दिया, भगवान को पता चला कि मेरी भक्त छटपटा रही है,
तो क्या किया, उसकी सहेली का रूप रख लिया और सखू बाई के पास आई और कहा, सखू बाई तेरी सासू ने मुझे भेजा है और कहा जाओ सखू बाई को खोल दो और संतों के साथ भेज दो विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए। सखू बाई खुश हो गई, भगवान जी ने उसको खोल दिया। सखू बाई जब निकल गई तो खुद ठाकुर जी सखू बाई बन करके रस्सी से बंध गए। सुबह हुई, सासू आई, भगवान से कहा सखू बाई भोजन कर ले। वहां तो भगवान थे सखू बाई, ठाकुर जी ने मना कर दिया तो बहुत कोड़े ठाकुर जी को बरसाए, लेकिन मेरे प्यारे भाव की भक्ति तो देखिए, ठाकुर जी कोड़े खाने लग गए। बहुत कोड़े बरसाए, 3 दिन बिहारी जी बंधे रहे। 3 दिन के बाद जब सखू बाई लौट के आई और अपनी उसी सहेली के पास गई जिसका रूप बनाया था, तो कहा कि बहन तेरा बड़ा उपकार कि तूने मुझे भेजा। तो उसने कहा बहन मैंने कुछ किया ही नहीं। तो कहा फिर तूने नहीं किया तो किसने किया? तो सखू बाई ने कहा चलो दर्शन कराओ चल के। कौन आया था? तो सखू बाई घर आई तो क्या देखा कि दूसरी सखू बाई यानी भगवान रस्सी से बंधे हैं। तो सखू बाई ने जब प्रेम से निहारा तो समझ गई ये कोई और नहीं, साक्षात मेरे गोविंद हैं, चरणों में गिर गई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जान। तो भाव की महिमा है, भाव की सब बात है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। यदि भावना में भाव ना हो तो आप लाख कथा परिसर में पधारे, आप बैठे तो रहेंगे पर आपको आलस आएगा, आपका मन नहीं लगेगा, शरीर खुजली होगी, नींद आएगी, यहाँ तक कि फोन में मन लगा रहेगा। यहाँ आने के बाद भी आप संसार के बहुत से विषय में उलझ जाएंगे, भगवान की कथा नहीं सुन पाएंगे। क्यों? कि भगवान ने सिर्फ 2 लोगों को अधिकार दिया है कथा सुनने का। किसको? रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। सिर्फ 2 लोगों को, किसको? रसिक जन को और भावुक जन को। या तो भावुक बन के आना पड़ेगा या तो रसिक बन के आना पड़ेगा।